हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं उनके लिए आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ दो इमेजेस हैं, दो कार्ड हैं। पहला कार्ड है बीनीथ द सरफेस नंबर 31, हिडन ट्रुथ समथिंग अननोन। तो अगर आपको ये कार्ड अट्रैक्ट करे अपनी ओर तो आप ग्रुप 1 की रीडिंग देख सकते हैं। और अगर आपको ये कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है 36 आर्कएंजल ड्रैगुएल जस्टिस हार्मोनी एंड सॉल्यूशंस, तो आप ग्रुप 2 की रीडिंग देख सकते हैं। इंट्यूटिवली आप इमेज देखकर सिलेक्ट कर सकते हैं आपको कौन सा अपनी तरफ इमेज ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। इसमें हम देखेंगे कि आपके पर्सन के बारे में, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, आपको इस रिलेशनशिप में वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि इस पर्सन के साथ इस वक्त आप स्टक महसूस कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ लगता है ये इंसान आपको प्यार भी करते हैं, दूसरी तरफ कभी कभी लगता है कि नहीं करते। तो वैसी स्टक सिचुएशन के लिए ये रीडिंग है। तो आप अपना सिलेक्शन कर सकते हैं। आई होप अभी तक आपने सिलेक्ट कर लिया होगा। तो अब रीडिंग शुरू करते हैं। तो गाइज, अगर आपने ये ग्रुप 1 सिलेक्ट किया है, बीनीथ द सरफेस हिडन ट्रूथ समथिंग अननोन, ठीक है, तो ये कार्ड जो है इसका नंबर है 31। आपका या आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ 31 हो सकता है, 4 हो सकता है। आपको रिपीटेड 3 या 1 दिखते होंगे। और कुछ सच्चाई है जो आपको भी नहीं पता है इस सिचुएशन में, कि आपको वेट करना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए। आपके पर्सन से रिलेटेड कुछ ऐसी सच्चाई है जो आपको इस वक्त पता नहीं है। आपको जितना पता है उससे ज़्यादा सच्चाई है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आपके जो व्यक्ति हैं वो आपको लेकर इस वक्त क्या फील करते हैं, उनके दिल में क्या क्या फीलिंग्स आपको लेकर चल रही है। जिन्होंने भी ग्रुप 1 सिलेक्ट किया उनके पर्सन उनको लेकर क्या फील कर रहे हैं। ग्रुप 1 जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं वो क्या फील कर रहे हैं। ग्रुप 1 के लिए क्या फील कर रहे हैं। एम्प्रेस, हाई प्रीस्टेस, टू ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ वैंड्स। ठीक है, तो ये पर्सन हो सकते हैं सेजिटेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, फायर साइन के, वाटर साइन के भी ये पर्सन हो सकते हैं। एंड ऑफ द डेक आ रहा है यहाँ पे लवर्स। मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों के लिए यहाँ कि आपके पर्सन आपको चाहते तो है, आपको लव ज़रूर करते हैं, पर कुछ दो चॉइसेस है। ठीक है, दो सिचुएशन है जिसकी वजह से आपके पर्सन के लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है। एक तरफ आपको चूज करना है, एक तरफ कोई और भी है। ये और जो है ये कोई दूसरा पर्सन हो सकता है, या फिर दूसरा पर्सन, या फिर आपके पर्सन की एजुकेशन, पढ़ाई, या फिर जॉब हो सकती है, या फिर इनके पेरेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में इस पर्सन को आपको सिलेक्ट करना है या नहीं, ऐसा सोचते हैं। और कहीं ना कहीं कंफ्यूजन तो है, पर आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, आपके लिए डीप लव भी फील करते हैं। ठीक है, एक चॉइस आपके पर्सन को लेना है, और जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहते हैं। क्योंकि एक तरफ ये पर्सन जिस सिचुएशन में है उसमें भी बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, और साथ में आपको भी पसंद करते हैं, आपसे भी बहुत अट्रैक्टेड हैं। ठीक है, क्योंकि आपके अंदर हो सकता है बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, आपकी बात करने का तरीका, आपकी पर्सनैलिटी, ये सब बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो यहाँ आपके पर्सन एक डिसीजन लेना चाह रहे हैं कि मैं किसको चूज़ करूँ।
ठीक है, हो सकता है मदर और आपके बीच में ऐसा कुछ सिचुएशन है, मदर और आपके बीच में किसी आप ये जो इस पर्सन की मदर है वो नहीं मान रही है आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए, या फिर आप नहीं मान रहे हो। ठीक है, ऐसी कोई सिचुएशन आप दोनों के बीच में है। ठीक है, सिचुएशन आप बताना मुझे कमेंट सेक्शन में क्या है आप दोनों के बीच में। तो यहाँ पर ये इंसान आपको चाहते तो बहुत है, आपसे अट्रैक्शन भी फील करते हैं, आप इनको बहुत खूबसूरत भी लगते हो, एक फिजिकल अट्रैक्शन भी आपके साथ बहुत ये पर्सन फील करते हैं। पर आप दोनों एक ये पर्सन एक अपनी जो फीलिंग्स है उसको बहुत ज़्यादा हाइड करते हैं, फीलिंग्स को ये बताते नहीं है। ठीक है, सच्चाई पूरी तरीके से नहीं बताते कि वो आपके लिए कितना डीपली फील करते हैं, या फिर उनके लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स है वो भी आपको डीपली ये पर्सन जानने नहीं देते हैं। हो सकता है इनके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स भी चल रही है जो कि ये पर्सन आपसे छुपा के रखते हैं, और आपको सिर्फ ऊपर से ही पता है, थोड़ा सा पता होगा। जैसे कि इसमें देख सकते हैं आप, आइसबर्ग है ऊपर और नीचे कितना सारा आइसबर्ग है, मतलब जो दिख रहा है उससे ज़्यादा प्रॉब्लम्स उससे ज़्यादा है। ठीक है, इस वजह से आपके पर्सन को प्रॉपर प्लानिंग करने की ज़रूरत है, वो ऐसा सोचते हैं, या दो या कोई इम्पोर्टेंट आपके पर्सन को डिसीजन लेना है इस बारे में सोचते हैं। अगर ये पर्सन आपके साथ अभी रिलेशनशिप में है और बात करते हैं आपसे, और तो ये पर्सन एक डिसीजन लेने के बिल्कुल पॉइंट में खड़े हुए हैं। ठीक है, डिसीजन लेने के पॉइंट में खड़े हुए हैं जहाँ की ये सिलेक्ट करना चाहते हैं, और आप ही को सिलेक्ट करना चाहते हैं क्योंकि लवर्स का कार्ड आया है, या एस ऑफ वैंड भी आया है। ठीक है, आपके साथ एक नई बिगनिंग ये पर्सन करना चाहते हैं, आपके आपके साथ एक अट्रैक्शन तो फील करते हैं, साथ में आप इनके ड्रीम पर्सन हो ऐसा भी ये पर्सन फील करते हैं। पर यहाँ 7 ऑफ वैंड्स भी आया है, मतलब आप दोनों के रिलेशनशिप इस डिसीजन को लेने में बहुत सारे लोग अपोज करेंगे, ये भी आपके पर्सन सोचते हैं। ठीक है, तो आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी अगर सिचुएशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। ठीक है, और देख लेते हैं कि ये पर्सन के लिए आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। एट ऑफ सोर्ड, सॉरी 9 ऑफ सोर्ड, हेरोफेंट, कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि ये जो रिलेशनशिप है इसमें आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन से गुजरे हो। रात रात भर आप सोते नहीं थे, याद करते रहते थे, सिचुएशन को याद करते रहते थे इस इंसान को, कि कब इन चीज़ों का सॉल्यूशन निकलेगा, क्योंकि आप इस पर्सन से एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हो। आप चाहते हो कि ये पर्सन आपको सोसाइटी के सामने अपना बोले और एक्सेप्ट करे आपको। ठीक है, ये पर्सन टॉरस भी हो सकता है, एक्यूरस, जेमिनी, लिब्रा, एक्यूरस भी हो सकते हैं। पर क्योंकि कोई आपको राइट आंसर इस वक्त नहीं मिल रहा है इस पर्सन की तरफ से, तो ऑलरेडी आप ऐसे एक स्टेज में हो जहाँ की आप मूव ऑन कर रहे हो। ठीक है, आपने कोई ऐसा डिसीजन ले लिया है, क्योंकि जो रिलेशनशिप आपको इतना ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा है उससे आप मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो या अभी तक कर चुके हो। ठीक है, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये जो रिलेशनशिप है ये रिलेशनशिप आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, पर इस रिलेशनशिप ने आपको बहुत मन से और दिल से बहुत ज़्यादा तकलीफ में रखा है, क्योंकि आप इस पर्सन के साथ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हो, आप इस पर्सन के साथ मैरिज करना चाहते हो, पर ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं बीच में ऐसे टंगा के रखे है, जिस वजह से आप कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हो कि आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। पर काफ़ी लोगों के लिए है कि आप ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हो इस पर्सन से। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि ये पर्सन ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, और इस पर्सन ने आपको पहले नहीं बताया था, जब ये आपके साथ आए तब ये पहले नहीं बताए थे, या फिर इन्होंने आपको कुछ ऐसी स्टोरीज बताई होगी कि ये डिवोर्स लेने वाले हैं, कुछ इस तरीके से, या जिस भी सिचुएशन है उससे बाहर निकलने वाले हैं, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं, और जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड में रहे, और
मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो और आपको मूव ऑन करना भी चाहिए, क्योंकि ये रिलेशनशिप आपको बहुत स्ट्रेस दे रहा है और आपके पर्सन भी आपको लेके इस वक्त डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हैं। लेना चाहते हैं पर वो सोच रहे हैं कि इतने सारे जो दूसरे लोगों का इंटरफेरेंस है, स्टैंड लेने की जो बात आ रही है, ये पर्सन स्टैंड ले पाएंगे कि नहीं, इस तरीके से इनके मन में डाउट्स है। ठीक है, आपके साथ एक नई बिगनिंग चाहते हैं तो है, एक नई अपॉर्चुनिटी ग्रोथ चाहते हैं। ठीक है, धीरे धीरे इस पर्सन का माइंडसेट चेंज होगा और मुझे ऐसा लगता है कि ये तो मन में सोच रहे हैं कि ये स्टैंड लेने की कोशिश करें, पर जहाँ तक यहाँ पर कार्ड्स आए हैं वो ऐसा आ रहा है कि मूव ऑन आप कर सकते हो। जब भी आप मूव ऑन करोगे तो इस पर्सन को वो एहसास होगा, आपके जो उनकी गलतियां हैं उनका एहसास होगा और ये जल्द से डिसीजन लेंगे। जब तक आप इनको बेनिफिट ऑफ डाउट देते रहोगे, आप इनको वक्त ही वक्त देते रहोगे, तो ये पर्सन आपको भी इस तरीके से बीच में एक तरीके से टंगा के रखेंगे। ठीक है, तो अगर आप इनसे अपनी एनर्जी थोड़ा हटा के मूव ऑन करोगे तो इस पर्सन को भी तब अकल आएगी और ये आगे आपके लिए कुछ करेंगे। ठीक है गाइस, और मैसेज मैं देख लेती हूँ, क्योंकि ये जो इंसान है ना, सोसाइटी के जो बहुत ज़्यादा सोसाइटी के बारे में सोचते हैं, इस वजह से ही प्रॉब्लम है। देखते हैं कि आपके व्यक्ति आपसे क्या कहना चाहते हैं, अभी इस सिचुएशन को लेकर क्या कहना चाहते हैं। आई नो आई गॉट माई कर्मा। We were a mess, you and I, but you captivated my soul in many ways. I didn't think I would miss you, but now I am feeling like a fool. I miss your sexy body. आपसे अट्रैक्शन बहुत है, मैंने आपको बताया पहले ही। बहुत अट्रैक्शन आपके अंदर है और आपसे फील करते हैं। आई हैड आई ऑन समवन एल्स एज वेल। ठीक है, दो सिचुएशन हो सकती है, दो इंसान हो सकते हैं, दोनों के बीच में चॉइस करना है, ऐसा हो सकता है। आई कैन नेवर फॉरगेट यू, पर आपको कभी भुला नहीं सकते, ऐसा बोलना चाहते हैं। तो गाइज ये थी रीडिंग ग्रुप 1 के लिए। होप आपके साथ रेजोनेट हुई हो, अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ बताइएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय। हेलो गाइज, अगर आपने ये ग्रुप 2 सिलेक्ट किया है, आर्कएंजल रेगुएल, जस्टिस, हार्मोनी एंड सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ 9 हो सकता है, सितंबर हो सकता है मंथ ऑफ बर्थ, और आप दोनों की जो भी सिचुएशन है उसमें ऐसा लगता है कि जस्टिस मिलेगी। ठीक है, सही गलत का फैसला हो जाएगा, सॉल्यूशन निकलेगा और सामंजस्य आप दोनों के बीच में बढ़ेगा। देख लेते हैं आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं वो अभी क्या सोच रहे हैं, उसके बाद हम देखेंगे आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। एंजल्स प्लीज गाइड मी, जिन्होंने भी ग्रुप 2 सिलेक्ट किया है, उनके पर्सन उनको लेकर क्या फील कर रहे हैं, उनके पर्सन उनको लेकर इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। ग्रुप 2 जिन्होंने सिलेक्ट किया है, उनके पर्सन उनको लेकर इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। ग्रुप 2 जिन्होंने सिलेक्ट किया है, उनके पर्सन उनको लेकर क्या फील कर रहे हैं। ग्रुप 2 जिन्होंने सिलेक्ट किया है, उनके पर्सन उनको लेकर क्या फील कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं ग्रुप 2। पहला कार्ड है पेज ऑफ सोर्ड, डेविल, ठीक है, तो ये पर्सन जेमिनी, लिब्रा, एक्यूरस हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। क्या सोच रहे हैं, एस ऑफ सोर्ड, 5 ऑफ कप्स और 3 ऑफ वैंड्स। एंड ऑफ द डेक देख लेते हैं क्या है। सन, यहाँ पर है डेथ। ठीक है, सन आपकी ओवरऑल एनर्जी आई है इस रीडिंग की, आपके पर्सन की फीलिंग्स की।
तो आप दोनों के बीच में जो भी नेगेटिव सिचुएशन है वो सही हो जाएगी। अभी नहीं है पर आगे चल के हो जाएगी। ऐसा मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में कुछ कहा सुनी हुई है, लड़ाई हुई है और आपके पर्सन उसी बारे में सोच रहे हैं। जो भी आपने अगर इस पर्सन से कुछ कम्युनिकेशन की थी और उस कम्युनिकेशन में आपने कुछ ऐसा बोला था जिससे इस पर्सन को आपने कुछ सच्चाई रियलाइज कराई थी या कुछ उनकी बुराई या कुछ ऐसे आपने उनको दिखाया जिससे कि उनके मन में आपके लिए नेगेटिव थॉट्स आ गए। ठीक है, और उनको आप लगा कि आप उनको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो, आप उनकी तारीफ नहीं कर रहे हो, तो वो ऐसा फील करने लगे कि आप जैसे उनको नीचा दिखा रहे हो। ठीक है, ऐसा फील करने लगे वो। तो आप दोनों के बीच में कुछ ऐसे कहा सुनी या कुछ लड़ाई हुई है, उस बारे में आपके पर्सन सोच के बहुत ज़्यादा नेगेटिव नेगेटिव थॉट्स इनके दिल में आ रही है। ठीक है, नेगेटिव थॉट्स आ रही थी, या तो हो सकता है ये आपके पास्ट की ही बात है, रिसेंट पास्ट में ऐसा हुआ है। और जो भी आपने कहा है इस इंसान को, उससे इस इंसान के दिल में बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई है। ठीक है, और वो उस बात को सोच के बहुत ज़्यादा अपसेट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा अपसेट है, पर आपने जो भी बोला उनको, तो वो उनको कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कहीं आपने सच तो नहीं बोला, उनसे जो लड़ाई की, लड़ाई में जो आपने उनको बोला, तो वो सच्चाई तो नहीं थी। तो वही वो उस बारे में सोच रहे हैं। वो ये भी सोच रहे हैं कहीं मुझ में ही तो ऐसे फॉल्ट नहीं कि मैं सच्चाई नहीं सुन पा रहा हूँ या नहीं सुन पा रही हूँ। ठीक है, इस तरीके से आपके पर्सन सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेंटली दिमाग चला रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ठीक है, इस बारे में। और ये सारी चीज़ें सोच के कहीं न कहीं उनको ऐसा लग रहा है शायद मेरी ही गलती है, करके वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो चुके हैं। ठीक है, मन में शांति नहीं मिल रही है उनको इस सिचुएशन में। जो भी आप दोनों के बीच में लड़ाई होने के बाद, क्योंकि हो सकता है इस इंसान ने भी आपको कुछ कहा हो, तो अब उनको वो भी लग रहा है कि मुझे भी इतना ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए था। तो अब ये पर्सन जो ऐसा नज़र आ रहा है कि अपसेट है, जो भी आप दोनों के बीच में हुआ उससे वो खुश नहीं है, बहुत ज़्यादा अपसेट है। ठीक है, बीच में इनको ये भी लगने लगा था कि आप दोनों का रिलेशनशिप ही टॉक्सिक हो चुका है, ऐसा सोच रहे थे, और हो सकता है इस वजह से इस पर्सन ने आपके साथ ब्रेकअप भी कर लिया था। आपको बिल्कुल बात करना बंद कर दिया था, आपसे रिलेशनशिप कट कर दिया था। पर ये सब कट करने के बाद उनको बहुत ज़्यादा दुःख फ़ील हो रहा है। ठीक है, दुःख इसलिए फ़ील हो रहा है क्योंकि आपके साथ जो रिलेशनशिप है उसे तो वो याद करते हैं, क्योंकि आपके साथ एक बॉन्ड तो इनका बना था। तो अभी आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी इसमें भी है, आपको बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहे हैं, क्योंकि आपने इस इंसान के साथ अच्छे वक़्त भी तो बिताए हैं, तो वो सारे बातें भी याद कर रहे हैं और आगे का सोच रहे हैं कि आगे इस आपके साथ जो रिलेशनशिप है उसमें क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सन का कार्ड है। आपके पर्सन ऐसे इंसान हैं जो पहले दुखी होते हैं, उदास हो जाते हैं, फिर बाद में आपकी अच्छी-अच्छी बातें याद करके फिर अपने अंदर वो पॉजिटिविटी ला देते हैं। ठीक है, आप दोनों के बीच में आपके पर्सन कुछ ऐसा ही कुछ सोच रहे हैं। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं, एक्यूरस हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न भी आपके व्यक्ति हो सकते हैं। तो अब देखते हैं आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। ग्रुप 2 जिस व्यक्ति के बारे में पूछ रहे हैं उस व्यक्ति के साथ ग्रुप 2 को वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। चैरियट, स्ट्रेंथ, ठीक है, आपको वेट करना चाहिए। आप मूव ऑन करने की अगर आप कोशिश करेंगे भी, तो ये जो पर्सन है ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट भी हैं और इनसे मूव ऑन करना आपके लिए बहुत ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत है, क्योंकि आप कहीं न कहीं इस पर्सन को बहुत ज़्यादा चाहते भी हो। आपका जो प्यार है इस पर्सन के लिए बहुत अनकंडीशनल है। ठीक है, आप इनको कुछ भी बोल देते हो, ये भी आपको कुछ भी बोल देते हैं, फिर एंड ऑफ द डे आप दोनों एक हो जाते हो। ठीक है,
यहाँ देखिए 9 ऑफ सोर्ड का भी कार्ड है यहाँ पे, मतलब आप भी इस सिचुएशन से जो भी हुआ है उससे बहुत एंजाइटी स्ट्रेस में हो, आपको भी लगता है कि आप दोनों के बीच में जो लड़ाई हुई वो नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है, आपको भी बहुत दुख हो रहा है सिचुएशन से, ऐसा क्यों किया आपने, ठीक है। तो अगर आप मूव ऑन के बारे में वेट या मूव ऑन का जो सिचुएशन है, तो आप मूव ऑन करने के बारे में सोच ही नहीं सकते, अगर सोचोगे भी तो उसमें आपके अंदर वो हिम्मत नहीं कि आप मूव ऑन कर पाओ, ठीक है, क्योंकि इस पर्सन को मैंने वजह से बताया बहुत अनकंडीशनल लव है आपके दिल में, ट्रू लव आप इस पर्सन को करते हो, ठीक है, जो भी सिचुएशन हुई वो आप दोनों के बीच में ठीक हो जाएगी। देख लेते हैं आपके पर्सन के क्या मैसेजेस है, ठीक है, आप टॉरस भी हो सकते हो, कर्क राशि के भी हो सकते हो, लियो हो सकते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन आपको इस वक्त क्या बोलना चाहते हैं। ग्रुप 2, आई एम कमिंग विथ एन ऑफर यू कांट रिफ्यूज, ठीक है, ये आ रहे हैं आपके पास, तो आप ज्यादा चिंता मत करो। आई हैड ग्रोन अ लॉट सिंस वी सेपरेटेड, बहुत उनकी समझ बढ़ी है चीज़ों को लेके, जैसे यहाँ आया है ना ये सब सोड, इनको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आई है, क्लैरिटी ऑफ माइंड, और जब से आपके साथ जो भी हुआ है सिचुएशन उसके बाद से, आपसे सेपरेट होने के बाद भी ये आपको नहीं भूले हैं और बहुत याद कर रहे हैं आपको। आई स्टिल रिमेंबर योर फ्रेग्रेंस द डे वी फर्स्ट मेट, तो आपकी खुशबू उन्हें बार बार आती है, जो परफ्यूम आपने लगाया था, ठीक है, जब पहली बार आप लोग मिले थे या लास्ट टाइम मिले थे, तो वो याद करते हैं। और क्या आपके पर्सन बोलना चाहते हैं। आवर रिलेशनशिप वॉज टॉक्सिक, ठीक है, पहले रिलेशनशिप टॉक्सिक था, तो आवर रिलेशनशिप वॉज टॉक्सिक, अभी टॉक्सिक नहीं है, पहले था, ऐसा बोलना चाह रहे हैं। यू हर्ट मी रियली बैड, आप उनको लगता है कि आपने उन्हें बहुत बुरी तरीके से हर्ट कर दिया, जैसे मैंने आपको बताया ही कार्ड में, टैरो कार्ड में। आई स्टिल थिंक अबाउट अस बीइंग इंटीमेट, तो आपके साथ गले मिलना चाहते हैं, आपको छूना चाहते हैं, तो वो उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं। यू वर नॉट लॉयल टू मी, हो सकता है कि इस इंसान को लग रहा था कि आप इनसे कुछ बात छुपा रहे हो, आप ऑनलाइन किसी और से बात कर रहे हो, ठीक है, ऐसे टाइप के भी सिचुएशन यहाँ पर नजर आ रहा है, क्योंकि पेज ऑफ सोर्ड्स जो है वो डेविल के साथ आया है, तो ऐसा भी आपके पर्सन सोच सकते हैं कि कोई और से तो बात नहीं कर रहे थे आप ऐसे। और क्या है, ठीक है, आई डेंट फाइंड यू इनिशियली अट्रैक्टिव, पहले ये पर्सन आपको लेके इतने सीरियस नहीं थे जितने कि अभी सीरियस हैं। आई ड्रीम्ड अबाउट यू लास्ट नाइट, तो कल रात को आपके बारे में ही सोच रहे थे। आई रिमेंबर अवर फनी जोक्स, आप दोनों जो एक साथ मजाक मस्ती करते थे उन बातों को भी इस वक्त याद कर रहे हैं। तो वेट या मूव ऑन, तो वेट करिए आप, ये पर्सन आपकी तरफ आने वाले हैं। तो गाइस ये थी रीडिंग ग्रुप 2 के लिए, होप आपके साथ रेजोनेट हुई होगी। और ये कार्ड भी देखिए बहुत पॉजिटिव है, इसमें जो आर्क एंजल रैगुअल है वो स्माइल कर रहे हैं, मतलब जो भी आप लोग के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स थी उसका सॉल्यूशन निकलेगा। तो होप दिस रीडिंग वॉज हेल्पफुल टू यू, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेगा। थैंक यू।